फिर से चुनाव जीतने का हथकंडा है और जिन वादों के साथ में सत्ता में आए थे कि भव्य मकान नहीं लेंगे, सिक्योरिटी नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, सब उसके विपरीत ही किया। और इसके अलावा 500 स्कूल बनाएंगे, 20 कॉलेज बनाएंगे और जो टेम्परेरी और कंट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज़ थे उन सबको परमानेंट करेंगे, सफाई कर्मचारियों को परमानेंट करेंगे। एक काम नहीं हुआ। अब 9.5 साल से ज़्यादा की सरकार अपने नेतृत्व में चलाई है, लेकिन जो वादे किए थे वो पूरे तो हुए नहीं। अब नाखून काट करके शहीद होने के लिए ये सब हथकंडा अपनाया है कि देखो मुझे जेल भेज दिया गया, मुझे ईमानदार साबित करो। तो चुनाव जीतने हारने से कोई न बेईमान हो जाता है न ईमानदार हो जाता है। बहुत सारे अपराधी जेलों से जीतते रहते हैं, हिंदू मुसलमान करके लोग जीत जाते हैं, पैसा बांट करके भी जीत जाते हैं लोग, लोभ लालच दे करके भी जीत जाते हैं। तो जो ये चाह रहे हैं कि हम ईमानदार हैं और जनता से सर्टिफिकेट लेने के लिए फिर से जा रहे हैं विधानसभा चुनाव में, वो एक मापदंड नहीं है कहने का मतलब। और एक बात, दूसरी बात है कि जनता का इनके पास चिंता नहीं है, चिंता है अपने पार्टी को संभाल के रखने की चिंता है, आगे चुनाव जीतने की चिंता है। उदित राज कांग्रेस के नेता जो ये कह रहे हैं कि नाखून कटाकर शहीद होने जैसा है ये फैसला, यानी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो मिलकर चुनाव लड़ते हैं, फिर रास्ते अलग अलग कर लेते हैं और फिर बाद में नौबत यहाँ तक की आ जाती है कि इस फैसले को नाखून कटाकर शहीद होने से वो तुलना करते हुए हैं। और ऐसे में इसीलिए कहा जाता है कि राजनीति में कभी भी कुछ भी संभव है, दुश्मन कब दोस्त बन जाए, दोस्त कब दुश्मन बन जाए। आतिशी की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। आतिशी का नाम चूंकि अब सामने आ चुका है और अब आगे की रणनीति देखी जाएगी, आतिशी किस तरीके से अपनी जिम्मेदारियों को संभालती हैं। आलोक सर, आप अपनी बात पूरी कर लें। साथ ही साथ मुझे लगता है उदित राज की बात पर आप रिएक्ट भी करना चाहेंगे। क्या वाकई नाखून कटाकर शहीद होने की बात कही है? पहली बात तो देखिए, मैं अभी जो आपसे कह रहा था, कांग्रेस ने उदित राज जो बीजेपी में, वो भी उसी सर्विस से आए हैं, राजस्व, जहां से अरविंद केजरीवाल आए, तो वो एम्बिशियस थे। उन्होंने बीजेपी का दामन पकड़कर एमपी बन गए। उसके बाद सारे चुनाव वो हारते रहे, इस बार भी चुनाव हारे। तो मैं उनकी टिप्पणी, वो भी मीडिया के जरिए ही अपना, चूंकि वो प्रेस रिलीज बांटते हुए जब आते थे अखबारों के दफ्तर में, तब भी मैंने उनको देखा है, अपना जो एनजीओ बना करके या जो भी दलितों के नाम पर जो भी उन्होंने काम किया। और इसलिए इस नेता से कोई आम आदमी पार्टी को कोई खतरा नहीं है, नुकसान हो सकता है। कांग्रेस तो ऐसे लोग खड़ा करते हैं जो पपेट से भी ज्यादा पपेट हो, जिनका कोई अस्तित्व न हो। तो दलितों के नाम पर, और मैं बल्कि आज अच्छा, कुछ रिएक्शन है लगातार जो रिएक्शन है वो सामने आ रहे हैं, क्योंकि ये बड़ा फैसला हुआ है और बड़ा फैसला राजधानी दिल्ली को लेकर हुआ है, दिल्ली के मुख्यमंत्री को लेकर हुआ है। आलोक सर, आप अपनी बात कह रहे थे और वो भी इस टाइम पर कांग्रेस की तरफ से ये बयान सामने आया है जब हरियाणा विधानसभा इलेक्शंस की तैयारियां चल रही हैं, चुनाव प्रचार चल रहा है। गठबंधन की बातें कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में थी, जो बात बनी नहीं, लेकिन अभी भी वो गुंजाइश है कि हो सकता है रिजल्ट आने तक कुछ जोड़ तोड़ की राजनीति करें कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। ऐसा नहीं है कि दरवाजे बंद हैं। देखिए, यही तो बड़ा, इतना ज्यादा पाखंड तो कहीं हो नहीं सकता है कि संजीव दीक्षित, उदित राज सब गाली दे रहे हैं। राहुल गांधी हरियाणा में भी अंत तक यही कहते रहे, देखिए भाई हम तो समझौता चाहते हैं। तो राहुल अपने को बहुत क्लीन बनाए रखे, अरविंद केजरीवाल क्लीन बनाए रखे, बाकी अपने वर्कर सिर फोड़े, एक दूसरे को लाठी से पीटे, जो करना है करें, और समझौता करना हो, सत्ता पाना हो तो एक हो जाए। देखिए, पंजाब में तो साथ में नहीं लड़े ना, पंजाब में एक दूसरे के खिलाफ लड़े। अब वहां हरियाणा के पुत्र होने के नाते अरविंद केजरीवाल तो ये दावा करते हैं कि मैं बीजेपी का वोट काटूं, लेकिन जितने हरियाणा में आप जाएंगे तो ऐसा कोई उनका बड़ा भारी कोई प्रभाव नहीं है। लेकिन हाँ, एक चूंकि इमेज के बिल्डिंग के नाते वो वोट काटेंगे, बीजेपी का भी काटेंगे, कांग्रेस का भी काटेंगे। तो आपने ठीक कहा कि दलित कार्ड में अदित राज को खड़ा कर दे, केजरीवाल जी बनिया के नाम पर खड़े हो जाएं, आतिशी सिंह राजपूत के नाम पर खड़ी हो जाए, संजय सिंह राजपूत के नाम से हो जाए,
कैलाश गहलोत को दलित के जाट के नाम पर कर दें, मतलब सबके जाति के कॉम्बिनेशन को राहुल गांधी का जो नारा है, संदीप दीक्षित, मिलिंद देवड़ा, जितिन प्रसाद, सारे युवा को, सचिन पायलट, सब कहीं ना हो, सिर्फ राहुल गांधी हो, ऐसे ही अरविंद केजरीवाल है। ये भारतीय जनता पार्टी में आप चाहे बुराई कहिए, अच्छी कहिए, जो उनका है, उनके पास हमेशा नीचे की पंक्ति में 10 नेता आप नाम गिनाने शुरू करेंगे। आज शिवराज सिंह चौहान कितने अनुभवी मुख्यमंत्री हैं। आज योगी आदित्यनाथ के लिए आप कहेंगे तो फिर भी वो 4 बार MP रह चुके मुख्यमंत्री हैं। आज अमित शाह जी कितने सीनियर गृह मंत्री के रूप में कितना सफल हैं। गडकरी जी को लेकर लोग बात चलाते, लेकिन वो भी राजनाथ सिंह या डिफेंस मिनिस्टर है। तो उनके पास तो एक कतार है। कांग्रेस ने अपनी नीचे की कतार को सबको खत्म किया। मैं सारा इतिहास यदि देखें तो आप पूरा है, तो इस दृष्टि से कांग्रेस का ही बेड़ा गर्क होगा। आम आदमी पार्टी एक नई पार्टी की तरह उभर रही है। वो अलग बात है कि बीजेपी की चिंता होगी, खास करके जिस संदर्भ में हम बात कर रहे हैं, इस दृष्टि से। लेकिन हाँ, ये है कि एक बात और जी बात करेंगे, ये बात मत भूलिए कि जमानत पर अरविंद केजरीवाल आए हैं। हाँ। और अभी मामले बड़े गंभीर है। कल ये इसीलिए सुनीता जी का न बनना भी लाभदायक है, क्योंकि घर में संभालने से लेकर खाना भेजने तक का इंतजाम वो करती है। अरे बाप रे, आपने तो बहुत आगे तक की बात कह दी। हालांकि जेल जाना तय है। हाँ। देखिए, जेल जाना तो तय है, अभी नहीं जाए, 5 साल बाद जाए। जेल जाना तो तय है। वो 10,000 पेज के डॉक्यूमेंट्स हैं। मैं लीगल अथॉरिटी नहीं हूँ, अदालत ही फैसला करेगी। हाँ। लालू यादव के बारे में जब हम बोलते थे तो लालू यादव मुझे इतनी गाली देते थे और अखबार के दफ्तर में आग लगवा दी, नवार टाइम्स में। तो इसलिए ये कुछ भी कर सकते हैं, मैं उसके लिए तैयार हूँ। मेरा कहना है कि जो सबूत है वो अल्टीमेटली तो अदालत करेगी, मैंने सजा तो नहीं दे सकता। इसीलिए ये मत मानिए, तो उसको प्रिकॉशन के रूप में, जैसे लालू जी ने भी अपने बेटे को तैयार किया, तेजस्वी को पढ़ाई छोड़ करके कहा तू राजनीति कर, उसको बने 8वीं 5वीं नहीं होने दिया। तो ऐसी स्थिति में एक को उसके लिए तैयार कर लिया। राबड़ी देवी तो बेचारी, वो तो बहुत ही भली महिला थी, मुझे तो उनके प्रति दया थी। आतिशी जरूर योग्य है, इसलिए मैं उनको पपेट नहीं मान सकता। मैं आज भी ये कहूंगा, आतिशी अपने निर्णय कर सकती हैं। हाँ, जो घोटालों के काम है वो अरविंद केजरीवाल और उनकी कंपनी जो करना चाहे करे, पार्टी चलाते हैं वो। जैसा मनमोहन सिंह कहते थे, मनमोहन सिंह पर पर्सनल कोई आरोप नहीं आ पाया। कोयला घोटाला तुझे करना है तू कर, संचार घोटाला चिदम्बरम तू करना है तू कर, जिसको जो करना है कर, मुझे रहने दे। आतिशी उस तरह का चेहरा बन करके उभर रही है। केजरीवाल थोड़ा फंस गए, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स भी सामने हैं। ठीक है आलोक सर, कैलाश गहलोत कुछ बोल रहे हैं इस वक्त। देखिए, कैलाश गहलोत रिएक्शन दे रहे थे, लेकिन शुभ राणा भी मेरे साथ में जुड़ी हुई हैं। और जब अभी थोड़ी देर पहले उदित राज कह रहे थे नाखून कटाकर शहीद होने वाली बात, तो हिमांशु सर बहुत मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि जैसे ये फैसला सामने आया था तो हिमांशु जी ने भी यही एक एग्जाम्पल दिया था कि ऐसा लग रहा है नाखून कटाकर शहीद हो रहे हैं अरविंद केजरीवाल। खैर, हिमांशु जी का मैं रुख करूँ उससे पहले शुभ राणा का रुख कर लेती हूँ। शुभ, अब चूंकि आतिशी का नाम नए मुख्यमंत्री के तौर पर सामने आ गया है, आज शाम अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा होना है, आगे इंप्लीमेंट कैसे किया जाएगा? इससे पहले इस्तीफा होगा, फिर उसके बाद में आतिशी जिम्मेदारी संभालेंगे?